अतीत के अंधेरे कोने में, जहां समय और स्थान के सारे बंधन विलीन हो चुके थे, एक रहस्यमय कथा का जन्म हुआ। यह कहानी एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए थी जिसका उजागर होना मानवता के लिए एक अज्ञेय और अद्भुत अनुभव था। यह कथा उस काल की है जब देवता, असुर और मानव एक ही धरती पर वास करते थे। यह कहानी उस वीर की है जिसका नाम सुनते ही हवा भी थम जाती थी, जो अपनी अपार शक्ति और अद्वितीय वीरता से जाना जाता था। इस वीर का नाम था घटोत्कच। लेकिन घटोत्कच की कहानी केवल उसकी वीरता की नहीं थी। यह कहानी उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके अद्भुत बल और बलिदान की थी, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घटोत्कच का जन्म एक असाधारण घटना थी। उसकी माता हिडिंबा, जो एक राक्षसी थी, और उसके पिता भीम, जो महाभारत के महान योद्धा थे, और संयोग से वह एक अद्भुत वीर बालक के रूप में जन्मा। घटोत्कच का शरीर इतना विशाल था कि उसे देखने पर ऐसा लगता था जैसे धरती पर कोई हाथी खड़ा हो। उसकी त्वचा पर गहरे हरे रंग की छाया और उसके सिर पर केश नहीं थे, जिससे वह और भी भयंकर दिखाई देता था। लेकिन उसके अंदर छिपी हुई शक्ति और जादुई क्षमता ऐसी थी कि वह अपनी शारीरिक ताकत से भी कहीं अधिक मायावी था। घटोत्कच के बारे में कहा जाता था कि उसका रूप अत्यंत भयंकर और डरावना था, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत माया भी थी। वह अपनी इच्छानुसार रूप बदल सकता था और युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति से शत्रुओं के बीच हाहाकार मचाने में माहिर था। उसका मस्तक हाथी के समान विशाल था और उसका शरीर इतना मजबूत था कि वह रथों को लात मारकर सैकड़ों फुट पीछे फेंक सकता था। सैनिकों को वह अपनी पैरों के नीचे कुचलकर मार डालता था। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। जब युद्ध में कौरवों की सेना को पांडवों के खिलाफ बढ़ते हुए देखा तो घटोत्कच ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। वह युद्ध भूमि में ऐसे घूमता जैसे कोई तूफान आ गया हो। उसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। वह अपने पैरों से हजारों सैनिकों को कुचल देता था और उसका गुस्सा इतना प्रचंड था कि उसे रोकने के लिए कौरवों के सैनिक डर के मारे भाग खड़े होते थे। युद्ध में घटोत्कच ने अपनी विशालता और अद्वितीय शक्ति से न केवल शत्रु सेना के सैनिकों को घायल किया, बल्कि रथों और घोड़ों को भी ध्वस्त कर दिया। उसकी शक्ति ने युद्ध का समूचा पाठ बदल दिया था। दुर्योधन, जो कौरवों के राजा थे, ने देखा कि घटोत्कच की ताकत से उनकी सेना पूरी तरह से बिखर गई है। उन्होंने अपनी सेना को समेटने की पूरी कोशिश की, लेकिन घटोत्कच ने कौरवों की हर योजना को नाकाम कर दिया था। जब यह स्थिति असहनीय हो गई तो दुर्योधन ने कर्ण से आग्रह किया कि वह घटोत्कच को रोकने के लिए अपनी सबसे ताकतवर अस्त्र का उपयोग करें। कर्ण ने तब अमोघ अस्त्र की शक्ति से घटोत्कच पर हमला किया और उसे वीरगति प्राप्त हुई। घटोत्कच की वीरता की याद हमेशा महाभारत के युद्ध में बनी रहेगी और उसकी वीरता के चर्चे युद्ध भूमि के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर घटोत्कच के बाद एक और महान वीरता का नाम जुड़ा था, बर्बरीक। बर्बरीक भीम के पौत्र थे और उनकी धनुर्विद्या में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। वह थे तो युवा, लेकिन उनकी शक्तियों और कौशल के बारे में कौरव और पांडव दोनों ही जानते थे। बर्बरीक के बारे में कहा जाता था कि वह एक ही बाण से पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। उनके बाणों की ताकत इतनी बड़ी थी कि कोई भी शस्त्र उनके सामने टिक नहीं सकता था। युद्ध के दिन बर्बरीक युद्ध भूमि पर खड़े हो गए और उन्होंने घोषणा की कि वह उस पक्ष के साथ लड़ेंगे जो युद्ध में हार रहा होगा। यह घोषणा सुनकर सभी लोग चौंक गए, क्योंकि यह स्पष्ट था कि वह किसी भी पक्ष के साथ नहीं, बल्कि न्याय के साथ खड़े रहेंगे। कृष्ण ने बर्बरीक के इस रहस्यमय निर्णय को देखा और सोचा कि अगर बर्बरीक ने अपनी पूरी सेना को नष्ट कर दिया तो यह युद्ध जीतने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के शिविर में पहुंच गए। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, बच्चे, तुम्हारे पास 3 ही बाण हैं, क्या तुम मुझे एक बाण दे सकते हो? बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण, तुम क्या मांगते हो, मांग लो। कृष्ण ने कहा, तुम मुझे अपना शीश दे दो। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया और कहा, हे कृष्ण,
मेरी प्रार्थना है कि आप पांडवों की विजय को सुनिश्चित करें। बर्बरीक का बलिदान और खाटू श्याम का आशीर्वाद। बर्बरीक के इस अद्वितीय बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि वह कलयुग में खुद श्री कृष्ण के रूप में पूजे जाएंगे। बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाने लगा। वह स्थान जहां बर्बरीक का शीश रखा गया वही खाटू कहलाया। आज भी खाटू श्याम की पूजा पूरे देश में बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ की जाती है। अर्जुन और भीष्म पितामह का युद्ध महाभारत के युद्ध में एक सबसे दिलचस्प और भावुक युद्ध अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच हुआ। भीष्म पितामह जो पांडवों के गुरु थे, कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। उनकी वीरता, शक्ति और युद्ध की रणनीति इतनी महान थी कि उन्हें किसी भी युग का सबसे महान योद्धा माना जाता था। पांडवों के लिए भीष्म के साथ युद्ध करना बहुत कठिन था, क्योंकि वह केवल उनके गुरु नहीं बल्कि आदर्श भी थे। अर्जुन जो भीष्म के प्रिय शिष्य थे, अपनी गुरु की शरण में थे, लेकिन उन्हें धर्म और कर्म का पालन करना था। युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि युद्ध केवल शारीरिक युद्ध नहीं है, बल्कि यह आत्मा की युद्ध है। अर्जुन के भीतर संकोच और अनिश्चितता थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने उसे आत्मबल और धर्म की पहचान दी। अर्जुन ने भीष्म पितामह से युद्ध किया और उनकी रणनीतियों को समझकर उन्हें हराया। हालांकि भीष्म पितामह अत्यधिक शक्तिशाली थे, लेकिन उनका मार्गदर्शन और अर्जुन की वीरता के सामने उनका अहंकार और प्रतिरोध कम हो गया। अंततः भीष्म पितामह ने युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया और अपनी मृत्यु का समय तय किया, यह दर्शाते हुए कि धर्म और कर्तव्य का पालन ही सबसे महत्वपूर्ण है। भीष्म पितामह का त्याग और मृत्यु। भीष्म पितामह की मृत्यु महाभारत के युद्ध का सबसे नृशंस लेकिन महान घटना थी। भीष्म पितामह ने जीवन में एक महत्वपूर्ण वचन लिया था कि वह अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। उनका यह वचन उन्हें युद्ध में घायल होने पर भी जीवित रखने में सहायक था। युद्ध के दौरान जब भीष्म को कौरवों के पक्ष में पांडवों से लड़ते हुए गंभीर चोटें आईं, तो भी वह अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पाए। भीष्म पितामह का यह अद्वितीय बलिदान महाभारत के युद्ध में धर्म और सत्य के पक्ष में खड़ा था। उनकी मृत्यु एक अजीब प्रकार की त्रासदी थी, जिसमें एक महान योद्धा ने अपने प्राणों का त्याग किया, लेकिन यह भी दिखाया कि जब समय आता है तब हमें अपनी इच्छाओं और कर्तव्यों का त्याग करना पड़ता है। भीष्म की मृत्यु के बाद पांडवों को एक बड़ा सदमा लगा, क्योंकि उनका आदर्श और मार्गदर्शन अब उनके साथ नहीं था। और साथ ही महाभारत के युद्ध में दुर्योधन और भीम का संघर्ष एक महत्वपूर्ण मोड़ था। दुर्योधन कौरवों का प्रमुख था और उसका अहंकार युद्ध की दिशा तय कर रहा था। वहीं भीम जो पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, दुर्योधन को अपने लक्ष्य में रुकावट के रूप में देखा। दोनों के बीच युद्ध के दौरान भीम ने अपनी प्रचंड शक्ति का प्रदर्शन किया और दुर्योधन को हराने की योजना बनाई। दुर्योधन ने युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंकी, लेकिन भीम ने उसे हराने के लिए अपनी विशालता और शक्ति का पूरी तरह से उपयोग किया। भीम ने दुर्योधन के दोनों जांघों को तोड़ डाला, जिससे दुर्योधन को स्थायी रूप से घातक चोटें आईं। यह क्षण महाभारत के युद्ध का निर्णायक मोड़ था, क्योंकि दुर्योधन की हार कौरवों की हार का प्रतीक बन गई। इस युद्ध में भीम का कुपित रूप और दुर्योधन का अहंकार युद्ध के परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह से बदलने में सफल रहे। कर्ण की वीरता और मृत्यु। महाभारत में कर्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। वह दुर्योधन का मित्र और पांडवों का शत्रु था। कर्ण जो पांडवों के बड़े भाई थे, अपनी वीरता और बल के लिए प्रसिद्ध थे। उनका धनुर्विद्या में कोई सानी नहीं था। कर्ण ने महाभारत के युद्ध में अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन उसका जीवन भी एक दुख भरी कहानी बन गया। कर्ण ने कभी अपनी असली पहचान नहीं जानी और यह उसकी त्रासदी थी। महाभारत के युद्ध में कर्ण और अर्जुन का युद्ध एक ऐतिहासिक घटना थी। दोनों में से कोई भी दूसरे से कम नहीं था, लेकिन कर्ण को अपनी नियति के अनुसार अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि कर्ण ने हमेशा दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर अपने धर्म का पालन किया, लेकिन उसे कभी अपने वास्तविक कर्तव्य का पता नहीं चला।
युद्ध के दौरान कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया और इसी मौके का लाभ अर्जुन ने उठाया। कर्ण की मृत्यु महाभारत के युद्ध का एक और बड़ा क्षण था, जिसमें दिखाया गया कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के बावजूद भी कर्ण को अपने जीवन के अंत का सामना करना पड़ा। महाभारत का युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि इसमें भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन भी था। श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से न केवल युद्ध की रणनीति बनाई, बल्कि उन्होंने अर्जुन को अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य का भी बोध कराया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने उसे यह बताया कि धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। गीता का उपदेश आज भी जीवन के सभी पहलुओं पर विचार करने का एक उत्कृष्ट तरीका माना जाता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद पांडवों ने अपनी विजय का उत्सव मनाया। हालांकि विजय के बाद भी युद्ध का दुख और त्रासदी पांडवों को आत्मसात करने में समय लगा। युद्ध में जो बलिदान हुए वे कभी भी भुलाए नहीं जा सकते थे। पांडवों ने युद्ध के बाद अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः वे भी महसूस करते थे कि युद्ध के परिणाम ने न केवल उन्हें शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित किया था। महाभारत की कथा केवल युद्ध और बलिदान की नहीं, बल्कि यह जीवन के हर पहलू का प्रतिबिंब है। यह हमें बताती है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन ही हमारे जीवन का सर्वोत्तम मार्ग होता है। घटोत्कच, बर्बरीक, अर्जुन, भीष्म, कर्ण और भगवान श्री कृष्ण जैसे पात्रों की कहानियां हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि जीवन का असली उद्देश्य केवल व्यक्तिगत विजय नहीं, बल्कि समाज, धर्म और आत्मा की विजय है। महाभारत हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म के लिए किए गए बलिदान हमेशा अमर रहते हैं और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची विजय है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हां, तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।